हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव अरोड़ा अपने यूट्यूब चैनल एजीएम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। मोस्टली स्टूडेंट एज के क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो वो एक्स से सोल्व करते हैं या तो वो ऑप्शन उठाकर तुक्के मारने की कोशिश करते हैं। तो आज आप कोशिश करेंगे ना आपको एक्स रखना पड़े और ना ही तुक्के मारने पड़े। एक बेसिक कंसेप्ट को समझकर एज के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए पिता की आयु बेटे से 4 गुना है। बस यही लाइन को समझिए। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 4 गुना है। तो मोस्टली स्टूडेंट कैसे सोल्व करते हैं, बेटे को रख लिया x, पिता को रख लिया 4x, इक्वेशन बनाते हैं और सोल्व करते हैं। अब खुद सोच के देखिए, एक स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी एक्स से कर रहे हैं। आप टीचर से पढ़ रहे हैं तो भी एक्स से कर रहे हैं। तो आप पे फर्क क्या हुआ? कुछ तो आपके पास ऐसा एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा बिना एक्स से कैसे सोल्व होंगे और जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व किए जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आज कोशिश करेंगे इस तरह से। देखिए स्टेटमेंट करते हैं। पहली स्टेटमेंट, पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुना है। 4 गुना है, ठीक है जी। 20 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप साथ साथ समझ सको। देखिए एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 4 गुना है। 20 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। सबसे पहली लाइन पढ़िए। एक पिता की आयु बेटे से कितनी है? 4 गुना। तो अगर बेटा 1 है तो पिता कितना हो गया? 4। अगर बेटा 1 है तो पिता की जितने गुना कह रखी है आपने उतनी ही लेनी है। 5 गुना कह रखी है तो 1 5, 10 गुना कह रखी है तो 1 10, 50 गुना कह रखी है तो 1 50। पहली स्टेटमेंट ये हुई, एक पिता की आयु बेटे से 4 गुना है। 20 साल बाद, इसको रख दीजिए साइड में, इसकी जरूरत हमें सबसे लास्ट में है। 20 साल बाद पिता की आयु कितनी रहेगी? दुगनी कितनी? 1 और 2। मैंने कहा है जी जितने गुना दे रखा हो उतनी ही लेनी है आपने। 4 गुना कह रखा है तो 4 लीजिए, 1 दुगना कह रखा है तो 2 लीजिए, 10 गुना कह रखा है तो 10 लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप समझना है। स्टेप नंबर 1 यहां लिख रहा हूं। 2 ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। बड़े में से छोटा घटाइए। 4 में से 1 गए 3, 2 में से 1 गया 1। दोबारा बोल रहा हूं, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। घटा दिया। अब आपका काम है इसको बराबर करना है। इस गैप को ध्यान दीजिए, एरो के निशान पे इनको बराबर करना है। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो छोटा कौन सा है? 1। 1 को कितने से गुना कर दूं? 3 से, तो 3 के बराबर हो जाएगा जी। तो कितना? अब देखिए 1 और 4, 3 से गुना करनी है, 3 और 6। किसकी गुना करनी है? 3 की। इसके साथ भी और इसके साथ भी। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। 1 और 4, 3 और 6। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखिए कैसे किया मैंने। एक पिता की आयु बेटे से कितनी थी? 4 गुना। 20 साल बाद कितनी हो गई? दुगनी। कितने का गैप? 3 का। कितने का गैप? 1 का। तो इसको करना है जी बराबर, और बराबर करने के लिए हमेशा छोटे वाले को गुना करते हैं। 1 को कितने से गुना करूं 3 के बराबर आ जाए? 3 से। तो 3 के गुना इससे भी और 3 के गुना इससे। क्लियर हुआ? पहला स्टेप ये है जी। दूसरा स्टेप है जी, ऐसे देखो इनके बीच का गैप। स्टेप नंबर 2, कितना गैप है? 2 का। 2 रेशो किसके बराबर? अब इस 20 साल का यूज कीजिए। 2 रेशो किसके बराबर? 20 के बराबर। तो 1 रेशो किसके बराबर आया? 10 के बराबर। गुना कर दीजिए 10 से। वर्तमान आयु निकालनी है तो हमेशा ऊपर वाले से गुना करना, याद रखना। 10 एकम 10, 10 चौक 40। क्लियर हुआ? हाँ जी। एक बार और करते हैं इसी क्वेश्चन को। यहां से थोड़ी स्टेटमेंट मिटा देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना। एक पिता की आयु बेटे की आयु से कितनी है? 4 गुना। तो 1 और 4। 20 साल बाद
कितनी हो जाएगी? दुगनी, 1 और 2। तो सबसे पहला काम क्या करना है? बड़े में से छोटे को घटाना है। कितने का गैप? 3 का। कितने का गैप? 1 का। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा है? 1। कितने से गुना करनी पड़ेगी? 3 से। तो करिए 3 से गुना, गुना 3 गुना 3। यहाँ आ गया 1 और 4, यहाँ गुना आ गई 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो स्टेप नंबर 2 आएगा जी यहाँ पर। अब इनके बीच में गैप देखिए, कितना गैप है? 2 रेशो किसके बराबर? इसको इधर ले आइए, 20 के बराबर। तो 1 रेशो किसके बराबर? 10। गुना कर दीजिए ऊपर, यहाँ हमेशा ऊपर से गुना करना। 10 एकम 10, 10 चौ 40। क्लियर हुआ? हाँ जी, करते हैं ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और ताकि आप समझ सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? पिता की आयु बेटे से दुगनी है। बीस साल पहले पिता की आयु बेटे से 4 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। ठीक है जी, तो पिता की आयु बेटे से कितनी है? दुगनी। मैंने कहा है जितने गुना दे रखा हो उतना ही लेना और उसको 1 के साथ लेके चलना। 5 गुना है तो 5 लीजिए, 6 गुना है तो 6 लीजिए, 10 गुना है तो 10 लीजिए और 50 गुना है तो 50 लीजिए। तो जितने गुना है उतना लीजिए। दुगनी हो गई। 20 साल पहले, पहले हो या बाद हो साइड में रख दीजिए। कितनी थी? 4 गुना। देखिए जी 4 गुना, तो 1 और 4। कितने का गैप? 1 का गैप। कितने का गैप? 3 का गैप। छोटा कौन सा है? यहाँ। अब देखिए ऊपर या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ छोटा देखना। कितना? 1। यहाँ कितना? 3। कितने से गुना करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए? 3 से। तो 3 की गुना इससे भी और इससे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। नीचे वाला ऐसे का ऐसे। जिसकी गुना करोगे वो वही रहना चाहिए। ऊपर गुना हुई तो ऊपर ही रहेगा, नीचे गुना हुई तो नीचे ही रहेगा। तो 1 और 4। कितने का गैप आ गया? स्टेप नंबर 2 यहाँ है। कितने का गैप आ गया? 2 का। 2 रेशो किसके बराबर? 20 के बराबर। 1 रेशो 10 के बराबर। तो 10 की गुना कर देंगे यहाँ। 30 और 60 वर्तमान आयु। क्लियर हुआ? ठीक है जी, चल। इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3। पिता की आयु बेटे की आयु का दुगना है, 2 गुना है। ठीक है जी। 20 साल पहले, 20 साल पहले पिता की आयु बेटे से 12 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। वर्तमान आयु निकालो। एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से दुगनी है। 20 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु से कितनी थी? 12 गुना। करिए सॉल्व। तो देखिए पिता की आयु कितनी है? दुगनी। तो 1 और 2 हो गया। 20 साल पहले पिता की आयु कितनी थी? 12 गुना। तो 1 और 12 हो गया। 20 साल को रख दीजिए साइड में। पहला बेसिक है, बड़े में से छोटा घटाना है। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 1 गए 11। अब देखिए यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 11 का गैप है। तो ये गैप ज्यादा है, तो मेरे को छोटे को बड़े के बराबर लाना है। तो 1 को कितने से गुना करूँ? 11 से। करीब 11 से गुना। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। नीचे वाला ऐसे का ऐसे। स्टेप नंबर 2। कितने का गैप आया? 10 का। बहुत ज्यादा है, उठा लाइए इधर।
10 का गैप 20 के बराबर, तो 1 का गैप किसके बराबर, 2 के बराबर, तो 2 से गुना करो। 11 दूनी 22 और 44। अब किसी स्टूडेंट के माइंड में सर 20 साल पहले कैसे चेक होगी, अगर आप चाहो तो 20 साल घटा के देख सकते हो, आप चाहो तो नीचे वाले से गुना कर लीजिए। देखिए 20 साल पहले, तो 20 साल घटा दीजिए, ये कितने का हो जाएगा, 2 साल का, और ये कितने का हो जाएगा, 24 साल का, हो गई 12 गुना। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए आपने जो बेसिक समझे, अब करते हैं जी बेसिक नंबर 2। जिसको बेसिक 1 समझ आ गया उसके लिए बेसिक नंबर 2 बहुत ज़्यादा इजी है, और जिसको पहला बेसिक समझ नहीं आया वो दूसरे क्वेश्चनों में भी समझ सकते हैं जी। चलिए आ जाइए बेसिक नंबर 2। देखिए 10 साल पहले पिता की आयु बेटे से 4 गुना थी। 10 साल बाद पिता की आयु बेटे से 2 गुना होगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। अब देखिए पिछले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें क्या था, या तो पहले दिया होता था या तो बाद दिया होता था। अब इस क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम जाएगा। क्लियर है जी। अब देखिए इसको कैसे करना है। देखिए 10 साल पहले लिख लीजिए ताकि समझ सको। 10 साल पहले कितनी थी, तो 4 गुना, मैंने कहा है जितने गुना हो उसको 1 के साथ लिख दो, हो गया जी 4 गुना। फिर 10 साल बाद कितनी थी, हो जाएगी दुगनी, तो 1 और 2। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, बड़े में से छोटा घटा दो। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, घटा दिया। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ 3 का फर्क है, यहाँ 1 का फर्क है, छोटा हुआ 1 को कितने से गुना करूँ, 3 का बराबर आ रहा है 3 से, तो इसकी भी करनी है और इसकी भी करनी है। ऊपर नहीं की तो ऐसे का ऐसे लिख दो, नीचे गुना की है तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। क्लियर हुआ। स्टेप नंबर 2 पे आओ। कितने का गैप, 2 का। 2 रेशो किसके बराबर आया, इनको प्लस कर दो। 2 रेशो आया जी 20 के बराबर, तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। सेम स्टेप चल रहा है जी, 10 से गुना कर दो, 10 और 40 आ गया। बस यहीं पर फर्क आएगा। देखिए आंसर नहीं आया ये, क्यों, इस क्वेश्चन में पहले भी दे रखा है और बाद भी दे रखा है। जब एक ही क्वेश्चन में दोनों दे रखे हो तो जो हमारा आंसर आएगा, जितने साल पहले कह रखा है वही आंसर में ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 20 और 50। तो ये आएगा। यही फर्क था जी बेसिक नंबर 2 में, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखिए पाँच साल पहले मां की आयु बेटी से 3 गुना थी। 5 साल बाद मां की आयु बेटी से 2 गुना हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। ठीक है जी। वही देखो, पहले भी दे रखा है बाद भी दे रखा है, समझिए क्वेश्चन को। 5 साल पहले कितनी थी, 3 गुना, तो 1 और 3। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, दुगनी, 1 और 2। क्लियर हुआ। कितने का गैप, 2 का। कितने का गैप, 1 का। ठीक है जी। तो छोटा कौन सा है, 1। कितने से गुना होगी, 2 से, तो 1 3, 2 से गुना करोगे 2 1 2, 2 दूनी 4। क्लियर हुआ। तो स्टेप नंबर 2 पे आओ। कितने का गैप, 1 का। इनको प्लस करना है जी, याद रख लेना। कितना हो गया, 5 और 5 10। 1 रेशो 10 के बराबर, तो गुना कर दो जी 10 से। 10 से कम 10, 10 दिया 30। यहाँ तक आया। कितने साल पहले कह रहे हैं, 5 साल पहले। जितने साल पहले कह रहे हैं जी वो जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 15 और 35। क्लियर हुआ।
हाँ जी, जरूरी नहीं है ये पहले और बाद बराबर आए दोनों, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं जिसमें दोनों अलग अलग होंगे। देखिए बेसिक सेम रखिए, क्वेश्चन को समझिए। 7 साल पहले पिता की आयु बेटे से 7 गुना थी। 3 साल बाद पिता की आयु बेटे से 3 गुना होगी। दोनों की वर्तमान आयु निकालो। अब देखिए 7 साल पहले, तो 7 साल को साइड में रखो। कितने गुना थी? 7 गुना, तो 1 और 7 हो गया। फिर कहते हैं जी 3 साल बाद कितने गुना होगी? 3 गुना, तो 1 और 3 हो जाएगा। क्लियर है? बेसिक पे आइए, बड़े में से छोटा। 7 में से 1 गया 6, 2, 3 में से 1 गया 2। अब 2 को कितने से गुना करूँ 6 हो जाए? मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, 6 से गुना कर लेंगे ना जी। 2 को कितने से गुना करूँ 6 हो जाए? 3 से। तो 3 की गुना यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो कितना? 1 और 7, 3 एकम 3, 3 दिया 9। कितना? स्टेप नंबर 2। कितने का फर्क? 2 का। 2 रेशो किसके बराबर? इनको जोड़ लो। 7 और 3 10, 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 5। 5 एकम 5, 5 सतु 35। कितने साल बाद कह रहा था? 7 साल बाद। तो 7 साल जोड़ 12 और 42। ये जोड़ना कब है? ध्यान रखना जब ये दोनों दे रखे हो। इन दोनों में से अगर एक दे रखा है तो नहीं जोड़ना, वहीं तक हमारा आंसर था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज के क्वेश्चन और कैसे किए जाएंगे और कौन कौन सी टाइप एज में आ सकती है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।